24 मार्च सन 2020 ये वो तारीख है जिस दिन पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई। लॉकडाउन के लगते ही सारे बिजनेस थम गए, लोग अपने घरों में क्वारंटीन हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन खुल रहा है। मोस्टली सारे बिजनेसेस खुल चुके हैं, कुछ एक बिजनेसेस को छोड़ के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले चरण में खुल जाएंगे। लेकिन रेस्टोरेंट्स अनलॉक 1.0 में खुलने के बावजूद भी पहले की तरह बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। लोग बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं। मेरा नाम जतिन है और मैं आज कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स के पास जाऊंगा और ये पता करने की कोशिश करूंगा कि वो गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, ताकि उनके खाने के थ्रू कोरोना का खतरा कम से कम हो। हाय, मेरा नाम हेमंत है। मैं पबजी फूड सिटी का ओनर बात कर रहा हूँ। हाय, आई एम गौरव शर्मा, ओनर ऑफ चाचा अमृतसरी रेस्टोरेंट एट जनकपुरी। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो भी हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे जितने भी यहाँ पे शेफ़ थे, हमने अभी फ़िलहाल शेफ़ की लिमिटेशन कर दिया है। फ़िलहाल हमारा एक ही शेफ़ है जो हमारे बाकी जो भी क्यूजीन है वो अवेलेबल बनाता है। जब भी वो आता है मॉर्निंग में तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग अगर नॉर्मल होती है तभी वो एंट्री हो रही है। देन उसके हाथ सैनिटाइज करके देन वो किचन में जाता है। किचन में जाने से पहले ही कैप एंड ग्लव्स सबसे बेसिक चीज़ है जिसके साथ वो अंदर एंट्री करते हैं। मास्क लगा के, बिना मास्क के अलाउड भी नहीं है। शाम को हम क्लोजिंग जब भी करते हैं उसका सारी किचन को, सारे इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करते हैं और नेक्स्ट डे आके उनकी दोबारा से क्लीनिंग करते हैं सो दैट वो बिल्कुल रेडी हो करने के लिए। वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट जितना भी आता है पहले उसको प्रॉपर्ली गर्म पानी में धोया जाता है, उसके बाद ही उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली वी कीप अ साइकिल ऑफ 24 आवर्स की, जैसे कि आज कुछ सामान आ गया तो उसको ढंग से सफाई करके, धुलाई करके नेक्स्ट डे हम लोग ट्राई करते हैं यूज़ करने के लिए। जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, बिकॉज वी आर ओनली डूइंग डिलीवरी एंड टेक अवे, डिलीवरी पार्टनर्स हुए या टेक अवे, हूसोएवर कम्स इन आवर रेस्टोरेंट, उसका पहले बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, तभी उसको फूड डिलीवर किया जाता है। कोई भी कस्टमर आता है सिटिंग के लिए आता है तो सिटिंग के लिए जितना भी हमारे पास स्पेस है, एटलीस्ट 6 to 7 टेबल्स हैं हमारे पास सिटिंग के लिए। एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल से अलाउड है एंड दैट टू सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके हम उसको अलाउड कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम ऐसा अलाउड नहीं कर रहे हैं। कोई ग्रुप में आ रहे हैं तो अगर कोई ग्रुप में आता है तो उनको भी सिटिंग्स जो दे रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके दे रहे हैं, 2 टेबल्स को जैसे कंबाइन करके, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर सकें। एंड हम जो है हर एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जिससे सावधानी बरती जाए और ये चीज़ हमारे यहाँ से बिल्कुल भी ना फैले, हमारे कस्टमर भी जो है सेफ फील कर सके। थैंक यू। तो आपने देखा कि रेस्टोरेंट ओनर्स किस तरह से गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल से मिलवाता हूँ जो आपको बताएंगे कि ये वायरस क्या है, किस तरह से फैलता है और आपको इसका खतरा कम से कम करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पैनल में जुड़े हैं डॉक्टर रॉबिन मलिक, हु इज BDS एंड MDS इन ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर शैलेंद्र तोमर, हु इज BDS एंड MDS इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, एंड डॉक्टर जतिन आहूजा, हु इज जनरल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रॉबिन, डॉक्टर शैलेंद्र एंड डॉक्टर जतिन, आपने अपने इतनी कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला। मेरा पहला सवाल डॉक्टर जतिन से है कि सर, जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2, इसका नेचर क्या है, मतलब ये किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। धन्यवाद गोटवाल जी, आपने क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस को जो हम कह रहे हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि श्वास से फैलने वाला वायरस है, ये कुछ हद तक इसकी बात ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये हमारे खांसी करने, नज़ला वगैरह जो निकलता है या छींक आती है, इससे जो पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, ठीक है, ये जब जाते हैं हमारे, कहते हैं, नाक के थ्रू किसी पेशेंट के, या फिर माउथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं, या फिर हमारे जो आँखें होती हैं, जिनको हम, आँखों की जो लेयर होती है कंजक्टिवा कहते हैं, एक म्यूकस लेयर होती है, इसके थ्रू भी ड्रॉपलेट्स जो हैं जिनके अंदर वायरस होता है वो ट्रांसमिशन हो जाता है। तो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका 2 फॉर्म से है। वन इज़, जो कि हम पिछले कई टाइम से जानते आ रहे हैं, डैट इज़ ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट मीन्स कि जो एक लार्ज पार्टिकल साइज लाइक मोर देन 5 माइक्रोन्स, 5 माइक्रोमीटर का, जो हम खांसी करते वक्त, बोलते वक्त निकालते हैं। एक होता है एरोजोल, जो कि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, लगभग लेस देन 5 माइक्रोन साइज के, लगभग 3 माइक्रोन के आसपास। जो ये साइज पार्टिकल्स जो होते हैं
दे रिमेन सस्पेंडेड, मतलब वो हवा में रहते हैं लगभग 8 घंटे तक। तो जैसे अगर एरोसोल जनरेशन यहाँ पे अभी इस कमरे में हुआ तो वो 7-8 घंटे तक हवा में रहेंगे। वहाँ से जो बंदा निकलेगा बिना मास्क लगाया हुआ, ठीक है, उसके होने के चांसेस, कैचिंग ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस कोविड के बहुत हाई हो जाते हैं। तो तभी ये कहा जाता है कि कोविड के पेशेंट्स को हमेशा मास्क लगाए रखना है, चाहे वो पॉजिटिव पेशेंट हो या फिर वो पेशेंट हो जो कोविड से ससेप्टेबल हो। जैसे कि अगर आपको कोविड नहीं हुआ या हमें कोविड नहीं हुआ तो वी आर ससेप्टेबल, तो हम उससे कैच कर सकते हैं अगर वो पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड हैं। खासकर देखा जाता है कि ये एरोसोल पार्टिकल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर बोलते वक्त, खांसते वक्त नहीं बनते, ज़्यादातर ड्रॉपलेट ही बनते हैं। तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इसके अंदर ज़रूरी होता है। वो मेन चीज़ है। एरोसोल जनरेशन कब होता है? जब पेशेंट को हम नेबुलाइज करते हैं, जब पेशेंट को हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, जब पेशेंट को हम वेंटिलेटर पर डालते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर ये एरोसोल जनरेशन होता है। तो वहाँ पर अगर 8 घंटे तक भी वायरस अगर देखा जा चुका है, जो स्टडीज हुई हैं कि 8-8 घंटे तक भी वायरस जो है हवा में पाया जा रहा है। अब इस मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सर जैसे जब भी कोई खाना खाता है बाहर, तो मतलब उसको कितने चांसेस हैं कि अगर मान लो जो खाना उसको दे रहा है, मतलब जो वेटर है जो खाना लेके आ रहा है या जो खाना प्रिपेयर कर रहा है, वो वायरस से इन्फेक्टेड है या उसने स्नीज कर दिया खाने पे या कुछ भी तरीके से उसके थ्रू वायरस आ गया, तो क्या मतलब खाने के थ्रू हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं? तो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि इसको ना हमें कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहा है और कुकिंग हो रही है, वहाँ पे हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बनाने वाला है, ठीक है, हाउ इट इज़ मेकिंग देम, हाउ इट इज़ हैंडलिंग देम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके से उनको ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के ही काम करना है जब वो खाना बना रहे हों। जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हों खाना फ्रॉम द किचन टू द टेबल, तब भी उनको कहता है ग्लव्स पहने होने चाहिए और मुंह पे मास्क लगाया होना चाहिए। जब वो देंगे खाना किसी भी कस्टमर को, तो उसके अंदर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कस्टमर है उसने भी कहता है एक डिवाइडिंग हो रखी हो, मतलब उसने मास्क लगा रखा हो। जब वो फूड अपना ले तभी वो अपना मास्क उतारे। अगर वो बात करते हैं आपस में वेटर और आपका कहता है कस्टमर, देन देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इफ देयर इज नो यूज ऑफ मास्क। तो बेटर है कि दोनों पार्टी मास्क लगा के रखें, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो जब खाना खाने के बाद अब बात आती है खाना के बर्तन के धुलने की, तो बर्तन का धुलना वैसे ही प्रॉपर तरीके से होगा, सोप से, वाटर से, प्लेंटी ऑफ वाटर से, बट ध्यान देना है कि उस दौरान भी ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए और बर्तन धुलने के बाद उन ग्लव्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर अगर वो ग्लव्स वॉशेबल हैं तो उनको भी सोप से हम धो सकते हैं। अब बात आएगी कि जहां हम खाना खा रहे थे तो क्या उस चीज़ को सैनिटाइज करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। अगर उस टेबल को खाना खाने के बाद अ, हमारे स्प्रे से, अल्कोहलिक रब स्प्रे से अगर उसको हम क्लीन कर देते हैं, आजकल बहुत सारे स्प्रे मार्केट में आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, विच आर नोन एज सरफेस डिसइंफेक्टेंट। सरफेस को कैसे डिसइंफेक्ट करना है, तो उन स्प्रे को अगर करके जस्ट कहता है कपड़ा मार दिया, बट ये ध्यान देना है कि कपड़ा धुला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ लगाया फिर अगले टेबल पे लगा दिया, तो उसको स्प्रे करके एक साफ कपड़े से उसको क्लीन कर देना है। या फिर टिश्यू पेपर से भी साफ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर भी मतलब साफ स्प्रे किया टिश्यू। बिल्कुल हाँ। डेफिनेटली। बिकॉज मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चे भी बाहर जाएंगे, जब रेस्टोरेंट खुलेंगे, बड़े भी जाएंगे, तो होता है कि कभी कभी अनजाने से हाथ लग जाता है उस सरफेस के ऊपर, और वही सरफेस से कभी कभी हमारा जो आंखों पे या नेजल कैविटी, ओरल कैविटी पे हाथ लग जाता है। दिस इज नोन एज फोमाइड ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। फोमाइड मीन्स कि दोज पार्टिकल्स जो कि हमारे सरफेस पे अटैच हो रखे हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर हम टच करेंगे और वही हाथ अपना हम नाक या मुंह पे लेके जाएंगे, तो एनीबडी कैन गेट इफेक्टेड। लास्ट एक मैं जो बताना चाहूँगा, डेट इज अबाउट दी ओपन स्पेसेस। जहाँ तक हो सकता है एक वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे खासे बहुत सारे एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लोज रूम है जिसमें एसी चैम्बर्स चल रहे हैं एंड देयर इज सफोकेशन।
तो देयर इज ए कंसील्ड रूम। इनके अंदर क्या होता है, कंसील्ड रूम के अंदर, छुपे हुए रूम के अंदर, कि भाई एक वायरस को जगह मिल जाती है कि जैसे मान लो मैं वहाँ पे खांसूंगा या छींकूंगा तो वायरस उस जगह पे 8-8 घंटे तक सस्पेंडेड रहेगा, क्योंकि उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा उन ड्रॉपलेट्स को, या फिर सेटल डाउन होने का मौका नहीं मिल रहा फ्लोर के ऊपर। तो इस चीज में बड़ा ध्यान देना है। तो मतलब ओपन एयर ज्यादा बेटर रहेंगे। डेफिनेटली यस, ओपन एयर स्पेस जो है वो बेस्ट है। अगर वो नहीं हो सकते तो एटलीस्ट बीइंग गिवन दी, मतलब कि आपका जो छोटा रूम या जो भी रूम है उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एसी चल रहे हैं और गेट सारे बंद हैं और अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। ओवर क्राउडिंग, कंसीलमेंट के एक ही रूम के अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं, ठीक है। दीज आर दी रिस्क फैक्टर फॉर दी अनदर सी, दैट इज द कोरोना वायरस। तो ओवर क्राउडिंग हमें बचानी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई इंसान बाहर खाना खाने जा रहा है तो किस तरह से घर से प्रिपेयर होकर निकले, किस तरह से प्रिकॉशंस ले ताकि बाहर के खाने की वजह से कोरोना का इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, घर से निकलने से पहले ही मास्क लगाना चाहिए, बिकॉज हमें मालूम ही नहीं है कि अगला क्षण में जब हमें बंदा मिलने वाला है वो कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं है। तो जो मैंने अपने पिछले 3-4 महीने में जो कोरोना वायरस के पेशेंट देखे हैं, तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं, हम तो खाली दूध लेने तक जाते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो हमें बंदा मिल रहा है, नेक्स्ट पर्सन, चाहे वो हमारा कोई भी हो, रिलेटिव, जो हमारे घर पे नहीं रह रहा, वो कोरोना वायरस से क्षतिग्रस्त है। अगर हम ये मान के चलेंगे तो वो भी मास्क लगाएंगे और हम भी मास्क लगाएंगे, ठीक है। तो मास्क लगा के चलना है, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर हो सके तो एक छोटी सी अपना हैंड सैनिटाइजर की जो शीशी होती है, ठीक है, एक बॉटल होती है, उसको अपने साथ लेके चलें हमेशा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई जगह पे आपका सरफेस पे हैंड टच हो जाता है, एंड इफ द वाटर इज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वाटर नहीं है या वाटर है तो सोप नहीं है, तो बेटर होता है इमीडिएटली अपना हैंड पे 3-4 ड्रॉप डाली और अपना हैंड सैनिटाइज कर लिया। तो दैट इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपको रखनी है। इसके अलावा कहता है, जब आप खाना खाएं, अगर आप फैमिली के सेम घर में रहने वाले 3-4 बंदे हैं, देन यू कैन सिट इन द सेम कंपार्टमेंट। अगर नहीं है, आप फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, तो आई वुड से कि अलग अलग कंपार्टमेंट में, जिसको हमने शीशे के थ्रू, ट्रांसपेरेंट के थ्रू डिवाइड कर दिया जाए, आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। चेयर्स करना हो, खाना खाना हो, वो ऊपर से कर सकते हैं थ्रू अपने शीशे के ऊपर से, बट डोंट ट्राई टू एलिवेट योर नेक। जहां आपने हेड ऊपर किया तो देन चांसेस ऑफ गेटिंग द वायरस विल बी अगेन हाई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जतिन। सो डॉक्टर शैलेंद्र एंड डॉक्टर रॉबिन, आप भी हमें बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि अगर कोई बाहर खाना खाने जा रहा है तो उसके लिए कितना सेफ है इस कोरोना के समय में। थैंक यू डॉक्टर जतिन, यू हैव इन्फॉर्म्ड अस वेरी प्रिसाइजली। तो अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करें तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक चीज है। दैट मीन्स इसको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए स्प्रेड होने के लिए। वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। दूसरी चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये सबसे छोटा है। अगर बैक्टीरिया की बात करें उससे भी 100 या 200 गुना छोटा वायरस होता है। दैट मीन्स ये कहीं से भी, किसी भी जगह से, आपके जितने जगह उन्होंने बताई है, जैसे नाक है, मुंह है, आंखें हैं। आंखों के बारे में आपका स्पेशल इन्फाइसाइज था, क्योंकि हमारे आंखों में कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जहां पर ये वायरस बॉडी के अंदर जा सकता है। सो ये जितने भी छिद्र हैं बॉडी के, जितने भी होल्स हैं, वहां के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है या नहीं भी इन्फेक्टेड है, अगर वो माउथ मास्क लगा के रख रहा है रेस्टोरेंट के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो इस चीज का ड्रॉपलेट कंटामिनेशन नहीं कर रहा। जैसे कि डॉक्टर जतिन ने बताया कि ड्रॉपलेट कंटामिनेशन या एरोसोल कंटामिनेशन के थ्रू ये फैलता है। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको समझें कि ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, तो वो सारी की सारी चीजें हम खत्म कर दें। दूसरी बात सर ने बताई फॉर्माइट की। फॉर्माइट वो सरफेसेस हैं जहां पर ये वायरस होता है। तो आई वाज गोइंग थ्रू ए रिसर्च, उसमें कहते हैं जो मेन्यू होता है ना आपके रेस्टोरेंट के अंदर, जो हम लोग मेन्यू पढ़ते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज द डर्टीएस्ट देन टॉयलेट सीट ऑल्सो। वहां पर इतने सारे, बिकॉज हैंड इन हैंड आप देख रहे हैं ना, खाना बन रहा है और वो लोग छू रहे हैं उस चीज को। सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर आप देखिए, डोंट टच दैट पर्टिकुलर मेन्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एल्स द होटल मालिक, जो रेस्टोरेंट मालिक होते हैं, उन लोगों को रीयूजेबल या डिस्पोजेबल
मेन्यूज के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डाइन इन की बात करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग फॉर ऑनलाइन दिस थिंग ना, जो हम लोग ये ऑर्डर्स करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि दिस वायरस डजंट सस्टेन इन हाई हीट। तो सबसे पहले जो गर्म खाना है आप बेफिक्र खा सकते हैं। तीसरी चीज है, आप डिश वॉशर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग डिश को अच्छे से वॉश कर रहे हैं तो उसमें जो सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, उसकी वजह से भी जो, क्योंकि वायरस की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है, और फोम से जो भी सोप होता है, चाहे कोई भी सोप हो, लोग बोलते हैं ना सैनिटाइजर यूज करिए, या जो भी सोप होता है उसके फोम से इसकी जो ऊपर की लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, अंदर का कंटेंट बाहर आ जाता है, मतलब ये वायरस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अगर आप डिश वॉश कर रहे हैं अच्छी तरह के तरीके के साथ, और कॉन्टैक्ट कम है, यानी 1 या 2 लोग हैं जो खाना सर्व कर रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं है, और जो भी सर्व कर रहे हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहना हुआ है और सर्व कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हो कि हाँ कंटामिनेशन कम होगा। जैसा कि सर ने बताया कि 5% ही चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन हम लोग 1% भी चांस क्यों दें? व्हाई वी गिव 1% चांस? तो प्रिकॉशनल होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में एक पॉजिटिव न्यूज है, अगर मैं एफडीए की बात करूं, यूएस की, देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल रिपोर्टेड केस व्हिच हैज बीन कंटामिनेटेड थ्रू अ डाइन इन रेस्टोरेंट, क्योंकि वहां रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। सो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, बट ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को अवॉइड कर दें। हम लोग को प्रिकॉशन उतना ही लेना जरूरी है जैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज में जा रहे हैं, क्योंकि वायरस बहुत छोटा है, यू नेवर नो, क्योंकि टेम्परेचर वहां का अलग है, इंडिया का अलग है। अब तो 6 महीने हो गए वायरस को आए हुए, तो हम लोग पूरी तरह से अवेयर हैं कि बाहर कैसे निकलना है, माउथ मास्क कैसे पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है या वॉशिंग यूज करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें अवेयरनेस में आती हैं। तो हम लोग को आज की डेट में पूरी तरह से पता है, तो वही सारी चीजों को कॉमन सेंस की तरह अगर हम रेस्टोरेंट में अप्लाई करेंगे तो सही रहेगा। एक ओपन वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, अगर आप बैठ रहे हैं तो एक जगह छोड़कर दूसरा आदमी बैठे, फैमिली के लोग हैं तो साथ खाना खा सकते हैं। तो ये सारी कॉमन सेंस अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, देन वी कैन सेव आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और दूसरी चीज, ऑनलाइन आप लें चीज, जैसे मान लीजिए डोमिनोज पिज्जा आता है, उसको ओवन में डाल दें थोड़ी देर के लिए, गर्म हो जाएगा, वायरस मर जाएगा। You can fearlessly eat that particular food. गर्म है, this virus cannot sustain the heat. अगर ज्यादा गर्म होता है, जैसे हम लोग ओवन में गर्म कर देते हैं, 80 डिग्रीज 90 डिग्रीज टेम्परेचर पहुंच जाता है वहां पे, आप उस खाने को बिना डर के कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ जानना चाहेंगे? डॉक्टर मलिक बताएंगे कुछ। वेल, मेरे ख्याल डॉक्टर जतिन और डॉक्टर टॉमर ने सब कुछ समराइज कर दिया। मैं एंडिंग में लाइक समराइज करूंगा कि इट्स ए वेरी कॉमन वायरस नाउ। अब कोरोना वायरस कॉमन हो गया, मैं ये कहूंगा, तो इसमें हमें कॉमन सेंस की तरह ही चलना है। सिर्फ वी हैव टू बी ऑन अलर्ट। हमें सैनिटाइजेशन, देन अपना हाइजीन, देन सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिक चीजें अगर हम मेंटेन करेंगे तो आई थिंक इट्स टोटली सेफ। ठीक है, वायरस अभी बिकॉज नाउ इवन जो सिम्टम एसिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा हैं, इतना सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें और अलर्ट रहना है। तो यू हैव टू बी लाइक बेसिक हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने जो बेसिक मास्क एंड ऑल आपको फॉलो करोगे तो आई थिंक इट्स टोटली सेफ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं एक बार फिर से आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज इट गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएँ। थैंक यू।